तो कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष से, जहाँ स्पेसशिप काले आसमान में तैर रही होती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये एक शो है जो बच्चों के लिए परफॉर्म किया जा रहा होता है। इस शो को रे नाम का लड़का कर रहा होता है और वो इस कदर इस शो में घुस जाता है कि बच्चे ही डर जाते हैं। बच्चों के ऐसे रिएक्शन से शो के मालिक का नुकसान होगा और इसी के चलते रे को बड़ी बेइज्जती के साथ इस नौकरी से निकाल दिया जाता है। रे एक ऐसा इंसान है जिसे साइंस फिक्शन की कहानियाँ बहुत पसंद है, खास कर कि समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल। जॉब से निकाल दिए जाने के बाद रे अपने दोस्तों से मिलने जाता है। ये दोनों दोस्त हैं पीट और टॉबी। ये दोनों भी रे की तरह छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। एनीवे, आगे हम देखते हैं कि रे, पीट और टॉबी एक मूवी थिएटर के बाहर खड़े होते हैं। इन तीनों ने अभी अभी एक मूवी देखी है जो इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होती है। चूंकि टोबी एक मूवी राइटर बनना चाहता है, इसलिए वो रे और पीट से कहता है कि हमें हॉलीवुड इंडस्ट्री को एक लेटर लिखना चाहिए जिसमें लिखा होगा कि एक बढ़िया फिल्म कैसे बनानी चाहिए। आपको कहानी आगे बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये तीनों ये लेटर लिखने का काम सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे होते हैं। एनीवे, हम देखेंगे कि ये तीनों शहर के एक लोकल बार में जाते हैं और यही वो जगह होती है जहाँ फिल्म की पूरी कहानी बताई गई होती है। इस फिल्म में, जैसा कि आपको पता ही कि यह टाइम ट्रेवल की फिल्म है, बहुत सारी टाइमलाइंस बनने वाली है जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खैर, आपको ये फिल्म समझाना मेरा काम है। आपको बस ये करना है कि ये वीडियो एंड तक तो देखना ही है। ये लोग ऐसे ही बैठकर मज़े कर रहे होते हैं। बारी आती है ड्रिंक्स लाने की। टॉबी और पीट रे को आगे कर देते हैं ड्रिंक्स लाने के लिए। जब रे ड्रिंक्स लेकर लौट रहा होता है, तब उसे वहाँ पर बैठी एक लड़की आवाज़ देती है। इस लड़की का नाम केसी होता है। केसी देखने में तो बहुत नॉर्मल लग रही होती है। वो रे को द ग्रेट रे कहकर बुलाती है और आगे वो ये भी बोलती है कि द ग्रेट रे से मिलना उसके लिए बहुत खुशी की बात है। केसी का ऐसा बिहेवियर देखकर रे समझ जाता है कि उसके दोस्तों ने ही केसी को हायर किया होगा उसका मजाक यानी कि रे का मजाक उड़ाने के लिए। रे केसी से उसके यहाँ आने की वजह पूछता है। इस पर केसी बोलती है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है जो 150 साल पीछे आ चुकी है। उसके यहाँ आने की वजह यह है कि इस समय में कुछ गड़बड़ी आ चुकी है। इन समय की गड़बड़ियों को टाइम लीक्स कहा जाता है, जो कहीं पर भी बन सकते हैं। आगे हमें पता चलता है कि भविष्य में एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इन टाइम लीक्स को ठीक करने का काम करती है। केसी भी इसी ऑर्गेनाइजेशन की एक नई एम्प्लॉय है जिसे हाल ही में अपॉइंट किया गया होता है। अब समझते हैं कि अगर इन समय की गड़बड़ियों को ठीक ना किया गया, जिन्हें टाइम लीक्स भी कहा जाता है, तो क्या परिणाम हो सकते हैं। पहला परिणाम तो ये हो सकता है कि समय की धारा खराब हो सकती है और एक ब्लैक होल बन सकता है जो इस पूरे वर्ल्ड को उसके एंड तक ले जाएगा। दूसरा परिणाम ये होगा कि इन टाइम लीक्स की मदद से कोई भी पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है और इस कारण कई सारी टाइमलाइंस क्रिएट हो सकती हैं। एनीवे, आते हैं रे और केसी की बातचीत पर। रे उसे कहता है कि तुम्हें फेमस लोगों से मिलना चाहिए जैसे कि आइंस्टाइन, या फिर तुम्हें पास्ट में जाकर हिटलर जैसे इंसानों को मार देना चाहिए। केसी रे का ऐसा कहने पर कहती है कि फ्यूचर में ऐसे कई लोग हैं जो पास्ट में जाकर फेमस लोगों को मार देते हैं, ठीक उनके द्वारा महान काम को कंप्लीट करते ही। केसी आगे ये भी बताती है कि इस काम को फ्यूचर में टाइम क्राइम कहा जाता है और इन्हें करने वालों को एडिटर्स। केसी रे को बातों बातों में ये भी बताती है कि टाइम मशीन उसकी ही बॉडी में इंस्टॉल करी गई है। आपको मैं बता दूं कि रे इन सारी बातों को एक मजाक समझ रहा होता है। उसे तो यही लग रहा होता है कि उसके दोस्तों ने ही केसी जैसी लड़की को हायर किया है उसका मजाक बनाने के लिए। एनीवे, केसी वहाँ से चली जाती है टाइम लीक को ढूंढने के लिए और रे जाता है अपने दोस्तों के पास। उसके दोस्त रे की इन सारी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। टोबी और पीट को लगता है कि रे टाइम ट्रेवल की कोई नई कहानी बनाकर उनका मजाक उड़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर टॉबी इस पूरी कहानी को अपने पास रखे पीस ऑफ पेपर यानी एक पेपर पर लिख रहा होता है। ये पेपर इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एनीवे, कहानी आगे बढ़ती है। पीट रे का मजाक बनाकर थकने लगता है और मेंस वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। मज़े से वॉशरूम को इस्तेमाल करने के बाद पीट बार की तरफ जाता है और वो जो देखता है उससे उसके तो होश उड़ ही जाते हैं, साथ ही में हमारे दिमाग भी चक्कर खा जाएंगे। पीट बार के अंदर देखता है कि सारे लोग मर चुके हैं। इन मरे हुए लोगों के बीच पीट खुद की लाश को भी देखता है। बस फ़र्क इतना सा होता है कि इस मरे हुए पीट की दाढ़ी होती है, जो ये बात साबित करती है कि फ्यूचर में पीट किसी कारण मारा जाएगा। पीट ये नज़ारा देखकर उल्टे पांव भागता है और मेंस वॉशरूम में घुस जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वो बाहर निकलता है और सीधे अपने घर की तरफ जाने लगता है। पीट
निकल ही रहा होता है कि उसे बार के अंदर से आवाज़ें आने लगती है। अब ये आवाज़ें बहुत नॉर्मल होती है, इसलिए पीट फिर से बार के अंदर जाता है। बार के अंदर जाने पर वो पाता है कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। टोबी और रे भी वहाँ पर होते हैं और वो सही सलामत होते हैं। रे और टोबी पीट के ऐसे बिहेवियर को एक ड्रामा समझते हैं, क्योंकि पीट कभी भी सीरियस बातें नहीं करता और आज अचानक से वो अपने साथ हुए इस वाक्य को बड़ी गंभीरता के साथ बता रहा होता है। जैसा कि हमें पता है, रे ने कुछ देर पहले ही टॉबी और पीट को टाइम लीक्स और केसी के बारे में बताया था। तो अब यहाँ पर हुआ यह है कि गलती से ही पीट ने उस टाइम लीक को ढूंढ लिया और फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया। पीट को खुद पर यकीन होता है कि उसने जो भी देखा वो सच था, और उसका यही यकीन रे और टॉबी को भी मजबूर करता है कि वो लोग भी वॉशरूम में जाएं और इसे एक्सपीरियंस करें। ये तीनों वॉशरूम में होते हैं। रे और टॉबी पीट का फिर से मजाक बनाने लगते हैं। आगे हम देखेंगे कि तीनों थोड़ी देर वॉशरूम में रुकने के बाद बाहर आते हैं, बार में जाते हैं जहाँ सब कुछ ही नॉर्मल लग रहा होता है। और फिर इन तीनों को पता चलता है कि ये लोग पास्ट में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों उस वक्त में आ चुके हैं जब ये तीनों बार में आकर बस बैठे ही थे। चूंकि रे टाइम ट्रेवल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी रखता है, वो टोबी और पीट को कुछ रूल्स बताता है, जैसा कि हमें किसी से भी यहाँ पर मिलना नहीं चाहिए और ख़ास करके खुद के रूप से तो बिल्कुल भी नहीं। रे आगे ये भी कहता है कि हमें इस समय में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, इससे फ्यूचर में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। एनीवे, ये तीनों इन रूल्स को फॉलो करने के लिए बार में ही बनी एक अलमारी में छिप जाते हैं। यहाँ ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि रे के अनुसार ये तीनों आधा घंटा पास्ट में आ चुके हैं और बार में बैठे इन तीनों के रूप कुछ देर में वॉशरूम जाएंगे और टाइम ट्रेवल करेंगे। तब तक के लिए इन्हें अलमारी में ही रुकना होगा। खैर, आगे हम पाएंगे कि रे को केसी की याद आती है, क्योंकि केसी का एक रूप भी इसी समय में मौजूद होता है। रे केसी को मिलता है और उसे बताता है कि जो टाइम लीक तुम ढूंढ रही थी, उसे ठीक करने आई थी, वो दरअसल मेंस वॉशरूम में ही है। केसी रे की इस बात को मजाक समझती है, क्योंकि आपको याद होगा कि कहानी की शुरुआत में जब केसी रे को टाइम ट्रेवल और टाइम लीक्स के बारे में बता रही होती है, तब रे उसकी हर बात को मजाक समझता है और सीरियसली नहीं लेता। अब केसी को तो यही लगेगा कि रे उसका फिर से मजाक बना रहा है। एनीवे, ये केसी तो बाहर से चली जाती है, पर वो जैसे ही जाती है तुरंत ही एक और केसी वहाँ पर आ जाती है। ये वाली केसी अपने वक्त में 6 महीने बिताकर वापस आती है। दरअसल जब केसी इस बार से फ्यूचर में गई थी, वहाँ उसने रे की बातें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बताई और केसी को पता चला कि ये किसी बड़ी गड़बड़ की तरफ इशारा है। इसलिए वो 6 महीने तक रे के केस पर रिसर्च करती रही और वो इस समय में आई ताकि वो रे की मदद कर सके। ये लोग एक गार्डन में जाते हैं। केसी रे को बताती है कि इस गार्डन में अगले 20 मिनट तक कोई नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर आराम से बात कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि केसी रे को बताती है कि अभी कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम लोगों को बस थोड़ा सा वेट करना होगा। ये दोनों ऐसे ही कुछ बातें कर रहे होते हैं कि गार्डन में एक कपल आ जाता है। ये देख केसी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ पर अभी 20 मिनट तक तो कोई नहीं आना चाहिए था। वो इस बात का पता करने के लिए अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल कर किसी और ही वक्त में चली जाती है। एनीवे, आगे हम देखते हैं कि रे, टॉबी और पीट अलमारी से झांक रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कैसे उनके भूतकाल वाले रूप वॉशरूम में जा रहे होते हैं। ये लोग अलमारी से बाहर आते हैं और चूंकि ये तीनों बहुत समय से अलमारी में बैठे हुए थे, इन्हें नेचर्स कॉल आ जाता है, यानी कि टॉयलेट। पर इस बार ये लोग किसी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहते, इसलिए ये लोग मेंस वॉशरूम की जगह लेडीज़ वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं। अपना काम निपटा लेने के बाद ये लोग बाहर आते हैं। इस बार ये लोग और ही किसी समय में आ चुके हैं। बाहर की हालत भी बहुत ही ख़राब लग रही होती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच पाए समझ पाए, पीट भागकर लेडीज़ रूम में वापस चला जाता है। रे और टोबी पीट को रोकने ही जा रहे होते हैं कि मेंस वॉशरूम से एक शख्स बाहर आता है। ये शख्स रे और टोबी को भी रोक लेता है। ये शख्स पीट है, जो देखने में बहुत गंदा लग रहा होता है। उसकी बातों से लग रहा होता है कि वो ऐसे समय में पहुंच गया था जहां सारी दुनिया ख़त्म हो चुकी है और ऐसे चीज़ों ने वहां पर कब्जा कर लिया है जो ह्यूमंस को मार रही होती है और ह्यूमंस को छिप कर जीने पर मजबूर कर रही होती है। एनीवे, ये तीनों बार के बाहर आते हैं और देखते हैं कि हर चीज़ बर्फ़ में ढकी होती है। ये उस वक्त की दुनिया होती है जहाँ सब कुछ ही ख़त्म हो चुका है। अब इसका कारण क्या था, ये तो शायद आगे ही पता चलेगा। खैर, आगे ये लोग बार के पीछे बने गार्डन में भी जाते हैं। यहाँ ये लोग दीवार पर बनी एक पेंटिंग को देखते हैं, जो कि आधी अधूरी होती है। इस पेंटिंग में ये तीनों लोग ही होते हैं
और ऐसा नज़ारा देखकर ये लोग सोच में पड़ ही रहे होते हैं कि कहीं से कुछ आवाज़ें आने लगती है। ये तीनों भागकर मेंस वॉशरूम में चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एक बड़े आकार की चींटी। अब ये दुनिया की एक नई स्पीसीज़ है जो इस दुनिया को डोमिनेट कर रही होती है। एनीवे, ये तीनों वॉशरूम में छुपे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ ये अपने उन रूपों को भी देखते हैं जो पीट के साथ पहली बार वॉशरूम में आए थे। इन सब से हमें ये तो पता चल ही जाता है कि केसी ने मेंस वॉशरूम का टाइम लीक अभी तक ठीक नहीं किया है। आगे हम देखते हैं कि ये तिकड़ी फिर से बाहर निकलती है, ये सोचकर कि इस बार तो ये अपने समय में पहुंच ही जाएंगे। सही वक्त में तो ये लोग नहीं पहुंच पाते, पर ये तीनों एक ऐसे वक्त में पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ नॉर्मल है। वक्त तो ये भी फ्यूचर का ही होता है। बार के पीछे बने गार्डन में ये लोग नोटिस करते कि यहाँ पर एक थीम पार्टी चल रही है और ये थीम पार्टी टोबी, रे और पीट के ऊपर ही बेस्ड होती है। वहीं दूसरी ओर ये लोग उस पेंटिंग को भी देखते हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू दिख रही होती है। इस पेंटिंग में टोबी के पास एक पेपर है जिसमें कुछ लिखा नहीं होता। खैर, हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि टोबी ने ही कुछ ऐसा लिखा होगा जिसके कारण फ्यूचर में ये लोग बहुत फेमस और बहुत अमीर हो जाएंगे। एनीवे, कहानी में एंट्री होती है मिली की। इन तीनों को मिली बताती है कि वो भी केसी की तरह एक टाइम ट्रेवलर है और वो उनकी मदद करने आई है सही समय तक पहुंचने में। मिली से मिली हुई सलाह की मदद से ये तीनों मेंस वॉशरूम में जाते हैं और एक बार और टाइम ट्रेवल करते हैं। इस बार ये लोग पास्ट में आ जाते हैं और ये वो समय है जब किसी ने भी टाइम ट्रेवल नहीं किया था। ये तीनों कुछ देर के लिए रुकते हैं ताकि इनके ही रूप मेंस वॉशरूम में जाएंगे और टाइम ट्रेवल करेंगे। जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये लोग अपने बूथ पर जाते हैं। यहाँ पर वो पेपर भी रखा होता है जिसके कारण ये लोग फेमस होने वाले होते हैं। इस पेपर में टाइम ट्रेवल की वो बातें लिखी हुई होती है जो केसी ने फिल्म की शुरुआत में रे को बताई थी। अब हुआ ये था कि टोबी ने रे की बातों को सुनकर टाइम ट्रेवल की कहानी पर एक आइडिया डेवलप करने की कोशिश की उस पेपर पर। एनीवे, आगे इन्हें पता चलता है कि मिली एक एडिटर है जो इन तीनों का कत्ल करने आई होती है। रे, टोबी और पीट की मदद उसने सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो उन्हें उनके ही समय में ला कर मार सके। केसी भी इनकी मदद के लिए आ जाती है। रे किसी तरह से मालूम कर लेता है कि टोबी के द्वारा इस लिखे गए पेपर को इन्हें नष्ट करना होगा। यही वो पेपर है जो फ्यूचर से इस एडिटर को यहाँ खींच लाया है। एनीवे, रे बहुत कोशिश करता है इस पेपर को नष्ट करने की, पर मिली बार में बैठे हर एक व्यक्ति को मार कर वहाँ से चली जाती है। बार में बहुत सन्नाटा होता है और तभी आता है पीट। और ये वही सीन होता है जो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था जब पीट ने पहली बार टाइम ट्रेवल किया था। उसने वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए लोगों को देखा था। उन मरे हुए लोगों में उसने खुद की शक्ल भी देखी थी। खैर, हम देखते हैं कि रे में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। वो उस पेपर के टुकड़े पर एक ड्रिंक गिरा देता है। इससे होता यह है कि पेपर पर जो कुछ भी लिखा था वो मिट जाता है और इस पूरी फिल्म की कहानी रिवाइंड होने लगती है। समय उस मौके तक पीछे हो जाता है जब टोबी उस पेपर के टुकड़े पर कुछ भी लिखने वाला होता है। इन तीनों को सब कुछ याद होता है कि कैसे इन्होंने टाइम ट्रेवल किया था, इनके साथ क्या हुआ था, केसी कौन थी, मिली कौन थी, इन्हें सब कुछ याद होता है। रे केसी को याद करता हुआ एक सड़क पर जा रहा होता है। पीट और टोबी भी उसके पीछे आ रहे होते हैं कि तभी एक पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल में से केसी निकलती है। अब ये केसी किसी और ही वक्त की है, किसी और ही दुनिया की है जो रे की मदद मांगने आई होती है। वहीं दूसरी ओर पीट और टोबी रे की मदद करने के लिए उस पोर्टल में चले जाते हैं और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।